प्रिय दोस्तों, नमस्कार। निर्गुण और निराकार क्या है? निराकार की बात की जाती है, निर्गुण की बात की जाती है। तो निर्गुण और निराकार आखिर है क्या? कौन है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक बातों को समझ पाएंगे। ठीक ठीक क्या कहा जा रहा है उसको आप ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। आकार देखिए, जिस चीज का भी आकार होता है वो सीमित होती है। कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे ही वो आकार में आ जाती है कोई भी चीज, देखिए बहुत बड़ा आप प्लेग्राउंड बना लें, बहुत बड़ा घर बना लें, कितने से बड़ा देश बना लें, यानी बड़े से बड़ा नेशन, राष्ट्र बना लें, बड़े से बड़ा कुछ भी बना लें आप, जंगल बना लें, मतलब फॉरेस्ट बना लें, कोई भी चीज़ आप क्यों ना बना लें, बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची। जैसे दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है, दुनिया में सबसे लंबा क्या है, दुनिया में सबसे छोटा क्या है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी आप बना लें, आकार में ही तो बनाएंगे। सबसे लंबा मनुष्य, सबसे ऊंचा मनुष्य, सबसे लंबी महिला, सबसे लंबा जीव, सबसे बड़ा जीव, लेकिन उसका कोई आकार होगा। और जैसे ही आपने कुछ कहा, कुछ आकार दिया, वो सीमा में आ गया, उसकी लिमिट हो गई। 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 50 फुट, 100 फुट, लिमिट हो गई। ये आकार है, यानी जो सीमाओं में है वो आकार है। और निराकार क्या है? जो सीमाओं से परे है, जो सीमित नहीं है, जिसका आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसे क्या सीमाओं में बांधा जा सकता है? जैसे आप अंतरिक्ष को देखते हैं, स्पेस को, या आकाश को हम देखते हैं, तो आकाश का क्या कोई आकार है? सबको समाहित कर लेता है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। अंतरिक्ष में ही सब कुछ है, स्पेस में ही सब कुछ है, तो वो सबको समाहित कर लेता है। जिसका अपना कोई आकार ना हो वही सब में हो सकता है। यही निराकार का अर्थ है, यही निराकार है। इसलिए परमात्मा को निराकार भी कहते हैं। ऐसे ही निर्गुण, निर्गुण का अर्थ ही है जो गुणों से हीन नहीं है। याद रखना, जो गुणों से परे है, ऊपर है, गुण उसे स्पर्श नहीं करते। और यहां गुणों का अर्थ केवल सतोगुणों, अच्छे गुणों से ही नहीं है, दोष से भी है। जो गुण और दोष दोनों से परे है। यहां निर्गुण का अर्थ केवल किसी क्वालिटी विशेष से नहीं है। यहां निर्गुण का अर्थ है कोई भी चीज, कोई भी कृत्य, कोई भी काम, कोई भी वो कार्य कर रहा है। जैसे मैं और आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके अपने कुछ गुण होते हैं। आप काम कर रहे होते हैं, आपके होते हैं, किसी वस्तु के, व्यक्ति के हो सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। इन गुणों से जो प्रभावित नहीं होता वही निर्गुण। क्योंकि ये जो प्रकृति है वो त्रिगुणमयी है, 3 गुण है इस प्रकृति में। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, 3 गुणों के अंतर्गत ही काम कर रही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे भीतर 3 गुण कार्य कर ही रहे हैं। किसी के भीतर रजोगुण है, किसी के भीतर तमोगुण है, किसी के भीतर सतोगुण। गुणों से ही सब कार्य कर रहे हैं। प्रकृति गुणों के अधीन है, और जो प्रकृति के अधीन नहीं है, जो गुणों के परे है, वही निर्गुण है। जैसे जो आकार से रहित है, ये जिसमें सारे आकार समाहित है, वही निराकार है। ऐसे ही ठीक जिसमें सारे गुण समाहित हैं, सारे सारे के सारे, वो अच्छे हों वो बुरे हों, सारे गुण जिसमें समाहित हैं वही निर्गुण है। और यही निर्गुण और निराकार है। इसलिए निर्गुण और निराकार किसको कहा? उस परम तत्व को
जिसने उसको परमात्मा को कहा निर्गुण और निराकार। परमात्मा शब्द दिया गीता में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि वह परमात्मा ना कुछ करता है ना कराता है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन सभी आकारों में वो समाहित है। क्योंकि खुद का कोई आकार नहीं, इसलिए तो आकार नहीं तो सीमाओं में नहीं है, तो सारे आकार उसके हैं, सीमाओं से वो रहित है, वो अनंत हो जाता है। ऐसे ही गुणों में सारे गुण उससे ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक गुण से नहीं बंधा, इसलिए स्पर्श नहीं करते उसे गुण, इसलिए उसे निर्गुण कहा, परमात्मा का ही गुण। और निर्गुण और निराकार आखिर है कौन? वो परमात्मा। और जो उस तत्व को जान लेगा ना, जिसे हम परमात्मा कहें, सत्य कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, जो भी अपने भीतर जान लेगा, क्योंकि जब वो सब जगह है, जैसे वो निराकार है, जैसे वो निर्गुण है, तो वो हमारे भीतर भी होगा। जैसे वो किसी वस्तु में, किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी पत्थर, मूर्ति, इनमें हो सकता है, तो वो हमारे भीतर भी होगा। तो उसे जान लेना, जो उसे जान जाता है ना, वो जानत तुम ही हो जाए, वो भी निर्गुण हो जाता है, वो भी निराकार हो जाता है, जो उसको जान लेता है। ये उस तत्व की विशेषता है। जैसा उसे जानोगे वैसे ही हो जाओगे। तो कौन है निर्गुण निराकार? वो परमात्मा, वो असीम तत्व। और कौन हो सकता है वो? यदि आप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं उस अव्यक्त को जानकर उसी भाव में स्थित हूं, अव्यक्त भाव में मैं स्थित हूं, यानी मैं निराकार भाव में स्थित हूं। दिखाई भले ही आकार में रहा हूं, लेकिन मैंने उसको जान लिया और वैसा ही मैं हो गया। और अगर तुम भी जान लोगे अर्जुन, तो तुम भी वही हो जाओगे, जैसा मैं हूं वैसी ही स्थिति वाले तुम भी हो जाओगे, और वैसी ही स्थिति वाले हम सभी हो सकते हैं। उसको जान लें, अगर निर्गुण को जानकर निर्गुण हुआ जाता है। जैसे हम दुनिया को जानकर दुनिया जैसे हो गए, संसार जैसे ही हो गए, सतोगुण रजोगुण, तब जैसी प्रकृति है, प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति में परिवर्तन है, सब अलग अलग है, इसलिए हम सभी अलग अलग हैं। हम प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो प्रकृति जैसे हो गए। अगर हम परमात्मा को जान लें, निर्गुण को जान लें, निराकार को जान लें, उसे अनुभव कर लें, अपने भीतर उसको खोज लें, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये हमने बात की कि निर्गुण क्या, निराकार क्या, और कौन है निर्गुण, कौन है निराकार, क्या हम हो सकते हैं, इस पर भी हमने बात की। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।